हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। जो सीरीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका रियल नेम हिस्ट्री 5 लव इन द फ्यूचर है और इस सीरीज़ के पूरे 20 एपिसोड हैं। एवरी वीक इसके 2 एपिसोड रिलीज होते हैं। ये एक ऑन गोइंग सीरीज़ है, तो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको और मुझे पूरे 1 वीक का वेट करना होगा। चलिए एपिसोड 2 देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हाई कहता है खुद से ये लड़का मेरी गर्लफ्रेंड शाइशी लू को खोजने में मदद कर सकता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रात हो चुकी होती है। बॉबी खुद से कहता है कि लगता है इस डाई जॉनी की कोई फैमिली नहीं है। इसके आईडी पर भी जो एड्रेस है वो तो इसका परमानेंट एड्रेस लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ रहता है। बॉबी को फ्यूचर में जो आईडी कार्ड मिला है जिस पर बॉबी की फोटो है उस पर बॉबी का नाम डाई जॉनी लिखा है, इसलिए बॉबी खुद को डाई जॉनी के नाम से इंट्रोड्यूस करता है सबसे, और वो उसी के नाम से यहाँ पर हर जगह काम कर रहा है। बॉबी काफ़ी परेशान हो जाता है और खुद से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज रात में कहाँ सोऊंगा। इतना कहकर वो अपने हाथ में रखे बॉटल को फेंक देता है और वो बॉटल जाकर एक आदमी के सिर पर लग जाता है। वो आदमी चिल्लाता है, तभी बॉबी उसके पास जाता है और कहता है आई एम सॉरी, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो मुझे शायद कमजोरी महसूस हो रही है, इसी वजह से ये बॉटल मेरे हाथ से छूट गई। इस पर वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, और वो आदमी मैजिक मैन होता है जो इस बार एक भिखारी बनकर बॉबी के सामने आता है, लेकिन बॉबी उसे पहचान नहीं पाता। वो मैजिक मैन बॉबी से कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, और तुम कह रहे हो कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। देखो मैंने तो इस पैनिक सिचुएशन में इस कोविड-19 की वजह से अपनी जॉब खो दी और मैं यहाँ आ गया। इस पर बॉबी कहता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस पर वो मैजिक मैन कहता है क्या तुमने भी अपनी जॉब खो दी है मेरी तरह। इस पर बॉबी कहता नहीं, मेरा कहने का मतलब अब मैं आपको कैसे बताऊं, ये काफी लंबी स्टोरी है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आखिर हूँ कौन। इस पर वो मैजिक मैन कहता है कोई बात नहीं, बहुत से लोग हैं जो पूरी जिंदगी ये नहीं जान पाते कि आखिर वो कौन है और किस लिए है। वैसे मेरा नाम फूडो है और तुम्हारा। इस पर बॉबी कहता है मेरा नाम डाई जॉनी है। इस पर मैजिक मैन कहता है तुम यहाँ बैठ सकते हो, और फिर यहाँ पर वो मैजिक मैन बॉबी को बहुत सारे स्नैक्स के पैकेट देता है। वो उसे बहुत सारा खाना देता है और कहता है तुम ये सब खाना खा सकते हो। बॉबी उतने सारे फूड्स देखकर काफी खुश होता है और वो खाने लगता है। बॉबी कहता है आप तो बिल्कुल डिंग डोंग जैसे हैं। इस पर वो मैजिक मैन कहता है तुम जिस डिंग डोंग की बात कर रहे हो उसका नाम अब डोरेमोन है, अब सब उसे डोरेमोन कहते हैं, उसका नाम बदल गया है। इस पर बॉबी कहता है क्या आप क्या कह रहे हैं। मैजिक मैन कहता है कुछ नहीं, तुम खा सकते हो। फिर वो बॉबी के हाथ पर लगी चोट को देखता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए दवाई है, और वो बॉबी को यहाँ पर मेडिसिन देता है। फिर बॉबी और वो मैजिक मैन गार्डन में बेंच पर सोते हैं। मैजिक मैन कहता है बॉबी से अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। फिर बॉबी कहता है थैंक यू फूडी, और इतना कहकर वो यहाँ पर स्माइल देकर सो जाता है। फिर यहाँ पर मैजिक मैन अपनी पावर यूज करता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। वो बॉबी को वापस उसके पास्ट में नहीं भेज पाता और वो खुद से कहता है इसे यहाँ आए हुए काफी समय हो चुका है, मैं अब इसे अपनी पावर से वापस नहीं भेज सकता, मुझे कोई और रास्ता खोजना होगा इसे वापस भेजने के लिए। और यहाँ पर मैजिक मैन सोचने लगता है। फिर सीन दिखाते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पर बॉबी कहता है खुद से कि मैंने कल रात को कितना अजीब सपना देखा, जहाँ मुझे वो मैन कह रहा था कि अगर तुम्हें घर वापस जाना होगा तो जहाँ से तुम आए थे तुम कोशिश करो वहाँ जगने की जहाँ तुम पहली बार जगे थे। ये तो बिल्कुल उस मूवी जैसा है जो मैंने अभी अपने सपने में देखा, तो चलो मैं अपनी सपने की बात को ट्राई करता हूँ। इतना कहकर बॉबी नीचे सो जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर फर्स्ट टाइम बॉबी खुद को गिरा हुआ पाता है, जहाँ पर फर्स्ट टाइम फ्यूचर में अपनी आंखें खोलता है। बॉबी अपनी आंखें बंद करता है और खुद से कहता है हे भगवान मैं रेडी हूँ, तुम मुझे मेरे घर वापस भेज दो। इतना कहकर वो प्रे करने लगता है। बॉबी को वैसा नीचे गिरा देख एक आदमी आता है और वो कहता है सर क्या आप ठीक है। वो बॉबी को जगाने की कोशिश करता है, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। इस पर बॉबी अपने मन में कहता है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तभी वो आदमी एम्बुलेंस को कॉल करता है और कहता है यहाँ पर रोड पर कोई आदमी मर चुका है। सुनने के बाद बॉबी शॉक होकर गुस्से में उठता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर बॉबी जाता है गार्डन में ताकि उसे कोई आइडिया मिल सके अपने पास्ट में वापस जाने के लिए। और तभी इस सीन में हमें दिखाते हैं हमारा न्यू कैरेक्टर, हमारे सेकंड कपल के फर्स्ट कैरेक्टर को, जिसका नाम है लिन। लिन काफी शाय और शांत लड़का है। यहाँ पर खुद से बातें करता है, वो काफी नर्वस होता है और वो पेट को देख खुद से कहता है लिन तुमने काफी मेहनत की है, तुम ठीक हो, तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तुमने 2896 दिन प्रैक्टिस की है।
तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर लिन खुद को मोटिवेट करता है एक जॉब के लिए। लिन काफ़ी नर्वस होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, लिन तुम ये कर सकते हो, बेस्ट ऑफ लक। और तभी लिन वहाँ पर बोवी को देखता है और बोवी को देख वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बोवी कहता है, आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपकी बातें सुनने का नहीं था। तभी बोवी वहाँ पर लिन की गिरी हुई फाइल को उठाता है और कहता है, लिन तुम्हारी फाइल गिर गई है। तो लिन शॉक हो जाता है और कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इस पर बोवी कहता है, क्या तुम्हारी फाइल नहीं है, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है ना? इस पर लिन कहता है, थैंक यू। बोवी कहता है, हेलो, मेरा नाम डाई जॉनी है। इस पर लिन कहता है, हेलो। बोवी कहता है, क्या तुम्हारा आज जॉब इंटरव्यू है? इस पर लिन कहता है, यस। बोवी कहता है, क्या तुम नर्वस हो? लिन कहता है, हाँ, मैं जब से छोटा था तभी से मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहता था, ये मेरा सपना है और आज मेरा उसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू है। इस पर बोवी कहता है, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल नर्वस मत होना। मेरी दादी ने कहा था कि जब उन्होंने टोफू बनाना स्टार्ट किया था तब उन्हें देख लोग उन्हें अवॉइड करते थे। वो सोचते थे मेरी दादी कितना छोटा काम कर रही है, लेकिन मेरी दादी ने कभी उनकी बातों के बारे में नहीं सोचा क्योंकि वो सब करना उनका जॉब था। तो मेरी दादी मुझे हमेशा कहती थी कि कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें बस अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो और हमें हमेशा हमारे लिए स्ट्रांगली खड़े होना चाहिए। तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम नर्वस मत होना। ये सुनकर लिन स्माइल देता है और कहता है, मैं समझ गया, आपकी हर एक बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस पर बोवी कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही सोचते रहे तो तुम गलतियाँ कर सकते हो। रुको, मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, तुम मुझे अपना हाथ दो। लिन कहता है, क्या मेरा हाथ? इस पर बोवी कहता है, हाँ, देखो, मैं तुम्हारे हाथ में चाइनीज में पर्सन लिखता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ में किसी भी पर्सन का नाम लिखता हूँ और तुम अभी से अपनी टेंशन समझकर खा लो। तुम समझो कि तुम अभी से खाने के बाद नर्वस नहीं हो। देखो, तुम्हें अब जो टेंशन हो रही थी उसे तुमने खा लिया। देखो, तुमने तो अपनी टेंशन को खा लिया है, तो अब तुम नर्वस नहीं होगे, तुम्हारे पास अब कोई टेंशन नहीं है, तो अब तुम नर्वस मत होना और तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो। बोवी को ऐसा करता देख लिन यहाँ पर स्माइल देता है और दोनों यहाँ पर हंसते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिन जाता है सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर कंपनी में अपनी जॉब के लिए। लिन का जॉब इंटरव्यू हो रहा होता है। लिन काफ़ी नर्वस होता है, तभी उसे बोवी की बात याद आती है और फिर उसे याद कर कर वो अपनी टेंशन को भूलता है। तभी इंटरव्यू लेने वाला लिन से पूछता है कि आपकी कोई हॉबी है? इस पर लिन कहता है, हाँ, मुझे म्यूजिक सुनना, मुझे ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है। आगे वो आदमी पूछता है, तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? इस पर लिन कहता है, नहीं। आगे लिन कहता है, लेकिन इस बात का मेरी जॉब से कुछ कनेक्शन है? इस पर वो आदमी कहता है, हाँ, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तो आप मुझे बताइए आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? इस पर लिन कहता है, मैंने अपना सारा टाइम अपनी पढ़ाई को दिया है, मैं अपना पूरा टाइम अपनी पढ़ाई करने में बिताता हूँ और मेरा सपना ग्रेजुएशन होने के बाद इस कंपनी में, इस सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर में काम करना है। आप देख सकते हैं मुझे मार्केटिंग में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप मेरा रिज्यूम देख सकते हैं। इस पर वो आदमी कहता है, मैंने आपकी सीवी देख ली है और मैं आपके जॉब के लिए हायर करता हूँ, मैं आपको जॉब के लिए रखता हूँ और आप 3 महीने के लिए ट्रायल पे रहेंगे। इस लिन काफ़ी खुश होता है। लिन कहता है, थैंक यू सो मच, मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। और इतना कहने के बाद लिन वहाँ कैबिन से बाहर जाता है। फिर लिन खुद से कहता है, मेरे दोस्त तो कह रहे थे कि इंटरव्यू काफ़ी हार्ड होगा, लेकिन मेरा इंटरव्यू कितना सिंपल था। इतना कहकर वो अपने मोबाइल में देखते हुए चलता है। वो अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे सेकेंड कपल के सेकेंड मेन एक्टर की। इसका नाम है लियांग। लियांग यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर है। लियांग आ रहा होता है। लिन का ध्यान अपने मोबाइल में होता है और तभी वो लियांग से टकरा जाता है और यहाँ पर लियांग लिन को पकड़ता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो ये हमारे सेकेंड मेन कपल होंगे। इनकी लव स्टोरी हमें आगे देखने को मिलेगी। लिन कहता है, आई एम रियली सॉरी। इस पर लियांग कहता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर लिन कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। लियांग कहता है लिन से, तुम्हें चलते समय नीचे नहीं देखना चाहिए, तुम्हें आगे देखकर चलना चाहिए। इस पर लिन कहता है, आई एम सॉरी। इतना कहने के बाद लियांग वहाँ से जाने लगता है। लिन लियांग को जाते हुए देखता है। फिर लिन वहाँ से भी जाता है। तभी लियांग रुकता है और वो पीछे मुड़कर लिन को देखता है और लिन को देख वो यहाँ पर स्माइल देता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं बोवी का, जहाँ पर बोवी हाई से वीडियो कॉल पर बात करता है और कहता है, थैंक यू सो मच सर आपकी गुड रेटिंग के लिए, मैं आज से आपकी फूड डिलीवरी कर रहा हूँ। इस पर हाई कहता है, तुम्हारा कार एक्सीडेंट होने के बाद भी तुम मेरी फूड डिलीवरी करने के लिए आए, इसलिए मैंने तुम्हें गुड रेटिंग दी ताकि तुम्हें और भी ज़्यादा ऑर्डर मिल सके। इस पर बोवी कहता है, थैंक यू सो मच आपकी हेल्प के लिए, अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर बोवी कॉल रखने जाता है। तभी हाई कहता है, 1 मिनट।
तुम्हें याद है तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था, राइट? इस पर बोवी कहता है हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको जब भी मेरी हेल्प चाहिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो आप मुझे कभी भी बता सकते हैं। इस पर हाई कहता है तुम मेरी हेल्प करोगे एक पर्सन को खोजने में। ये सुनकर बोवी काफी हैप्पी हो जाता है और कहता है वाओ, मैंने तो सुपर स्टडी मूवी में ये देखा था जहाँ पर एक मिशन मिलता है, उन्हें भी पर्सन को खोजना होता है। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूँ, तो सर मुझे किसे खोजना है? इस पर हाई कहता है मेरा नाम हाई है, तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो। मैं तुम्हें काम की डिटेल्स बाद में तुम्हारे नंबर पर सेंड कर दूंगा, तुम मुझे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दो। इस पर बोवी कहता है यही मेरा मोबाइल नंबर है, क्योंकि मेरा मोबाइल पर्सनल वाला टूट चुका है, तो आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। तो हाई कहता है तुम मेरा नंबर सेव कर लो, क्योंकि मैं आसानी से किसी को भी अपना नंबर नहीं देता। इस पर बोवी कहता है हाँ मैं समझ गया। आगे बोवी कहता है आप मुझे जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, फूड की डिलीवरी, ग्रोसरी की या फिर लॉन्ड्री की, मैं कोई भी चीज़ आपके लिए डिलीवर कर सकता हूँ। इस पर हाई स्माइल देता है और कहता है तुम काफ़ी एनर्जेटिक हो, तुम काफ़ी एक्साइटेड पर्सन हो, किसी भी चीज़ के लिए तुम काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हो। इस पर बोवी कहता है ऑफ कोर्स, मुझे सब कोई अमेजिंग कहता है, मैं काफ़ी अमेजिंग हूँ और मैं आज से आपका गाय हूँ। ये सुनकर हाई यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है थैंक यू। और बोवी यहाँ पर हाई की स्माइल देखने लगता है और मन में कहता है मिस्टर हाई स्माइल देते हुए कितने क्यूट लगते हैं और उनके आईज भी कितने चार्मिंग है। और इतना कहकर वो यहाँ पर हाई को घूरने लगता है। ये देखकर हाई कहता है बोवी से तुमने मुझे भी कहा था कि तुम्हें कोई काम है, तुम्हें कहीं जाना है। इसे बोवी कहता है हाँ मैं कहीं जा ही रहा था। इतना कहकर बोवी कॉल को कट करता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं रात का, जहाँ पर बोवी हाई के सेंड किए हुए मैसेज को पढ़ता है। हाई लिखता है मुझे ताइवान आना पड़ा मेरी गर्लफ्रेंड शीशा लू की वजह से। आगे हाई लिखता है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कहा कि एक रात उसको अपनी मरी हुई दादी का सपना आया, जिसमें उसकी दादी ने कहा कि मैं सही नहीं हूँ उसके लिए, और इसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये पागलपन है? एक सपने की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और वो मुझे अब अवॉइड कर रही है। तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड को खोजो, क्योंकि मैं मेरी गर्लफ्रेंड से पर्सनली बात करना चाहता हूँ। ये पढ़ने के बाद यहाँ पर बोवी काफ़ी परेशान हो जाता है और मोबाइल में कुछ सर्च करने लगता है, और तभी वहाँ पर मैजिक मैन आता है और यहाँ पर मैजिक मैन बोवी के मोबाइल में हाई की गर्लफ्रेंड की डिटेल्स भेज देता है, जिसे अचानक पढ़कर बोवी यहाँ पर स्माइल देता है। वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे अचानक से हाई की गर्लफ्रेंड की डिटेल्स मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी हाई की गर्लफ्रेंड का पीछा करता है। हाई की गर्लफ्रेंड यहाँ पर कार चला रही होती है और बोवी स्कूटी से उसका पीछा करता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है और तभी हाई की गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो वहाँ से चली जाती है और बोवी यहाँ पर हाई की गर्लफ्रेंड को नहीं पकड़ पाता। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाई कहता है बोवी से गुस्से में किसी ने मुझसे कहा था, किसी ने मुझसे कोई प्रॉमिस किया था और किसी ने ये भी कहा था कि वो काफ़ी अमेजिंग है। क्यों? इस पर बोवी कहता है एटलीस्ट मैंने उसे खोजा तो सही। क्या आपको पता है आपकी गर्लफ्रेंड कितनी हाई एक्सपेंसिव कार चला रही थी और मेरे पास तो मेरी सिंपल सी स्कूटी थी, तो मैं क्या करता? ये सुनकर हाई यहाँ पर कहता है तुम नॉनसेंस हो। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी कहता है हाई से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब कोई सॉलिड प्लान बनाऊंगा, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को खोज लूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। पर हाई कहता है नेक्स्ट टाइम हाँ, तुम अपनी डिलीवरी की जॉब छोड़कर मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं खोजते, तुम मेरे काम पर फोकस क्यों नहीं करते? इस पर बोवी कहता है मैं डिलीवरी करते समय ज़्यादा घूमता हूँ, मैं फूड डिलीवरी भी करता हूँ, तो उसी समय मैं आपकी गर्लफ्रेंड को भी खोज सकता हूँ। इस पर हाई कहता है नहीं, ये इफेक्टिव नहीं है, इसमें मेरा काफी समय बर्बाद हो रहा है। ये सुनकर बोवी हाई के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है मिस्टर हाई, अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी तो मैं क्या करूँगा, मैं जिंदा कैसे रहूँगा? ये सुनकर हाई बोवी का हाथ अपने कंधे पे से हटाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा ये सब काम करने के? मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगा। ये सुनकर बोवी हाई के करीब जाता है और कहता है लेकिन अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरा मोबाइल भी मुझे वापस करना पड़ेगा, मेरे पास खुद का मोबाइल नहीं है। इस पर हाई परेशान हो जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें नया मोबाइल दे दूंगा। पर बोवी कहता है और हाँ मुझे नए कपड़े और शूज भी चाहिए। इस पर हाई कहता है क्या तुम्हें नए शूज और कपड़े ये सब क्यों चाहिए? इस पर बोवी कहता है मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था 007, जिसमें मैंने देखा था कि वो आदमी जब भी जासूसी करता है तो हमेशा कूल दिखता है और एक लंबी सी नई कार से निकलता है। तो मैं आपसे कार की जगह बस कुछ कपड़े तो मांग रहा हूँ, तो क्या आप मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकते? इस पर हाई कहता है तुमने मूवी देखी है, ठीक है मैं तुम्हें कपड़े भी दे दूंगा, पहले तुम हटो मेरे ऊपर से, लेकिन तुम्हें उसे खोजना होगा। फिर बोवी कहता है मुझे एक और बात कहनी है, मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया है। ये सुनकर हाई उठता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहे हो?
इस पर बोवी कहता है इसमें मेरी क्या गलती कि मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं इतना अनलकी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं खुद के लिए भी कमरा खोज सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा और मेरा टाइम वेस्ट हुआ तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। इस पर हाई कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, अब तुम खुश हो। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। लिन के सारे कलीग्स, उसके वर्कर्स काम कर वहाँ से जा रहे होते हैं और लिन वहाँ बैठे हुए अपना काम करता है। तभी लिन का मैनेजर लिन से कहता है लिन मैं अब घर जा रहा हूँ, कल की मीटिंग की फाइल्स मैंने तुम्हें ईमेल कर दी है, तुम उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, उसे भूलना मत। लिन कहता है ओके मैनेजर, मैं ये कर दूंगा, आप घर जा सकते हैं, मैं सब काम कर दूंगा। तभी वो मैनेजर लिन से कहता है लिन मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम्हारा हमारे डायरेक्टर लियांग के साथ क्या रिश्ता है, तुम्हारे उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। इस पर लिन कहता है आपके कहने का मतलब। इस पर मैनेजर कहता है डायरेक्टर लियांग ने मुझसे कहा था तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए, उन्होंने मुझे स्पेशली तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए कहा था। इस पर लिन कहता है मैं डायरेक्टर को नहीं जानता, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। इस पर मैनेजर कहता है कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, वैसे हार्डवर्क करते रहो। इस पर लिन कहता है थैंक यू सो मच और फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। लिन अकेला ऑफिस में होता है। फिर लिन प्रिंट आउट निकालने जाता है और वो प्रिंट आउट निकाल कर आ ही रहा होता है कि उसका पैर टेबल से टकरा जाता है, वो गिरने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर लियांग आ जाता है और लियांग लिन को पकड़ लेता है। लियांग कहता है क्या तुम ठीक हो। लिन लियांग को देखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम रियली सॉरी। फिर लिन कहता है लियांग से मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मैं काफी सॉरी हूँ आपसे। ये सुनकर लियांग यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है तुम जब भी मुझसे मिलते हो तुम बस गिरने ही वाले होते हो, क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि हमेशा तुम गिरते ही रहते हो। इस पर लिन कहता है सॉरी, मैं सब कुछ जानबूझकर नहीं करता। इतना कहने के बाद लियांग यहाँ पर पेपर उठाने लगता है और कहता है लियांग कहता है काफी देर हो चुकी है, तुम इतना लेट ऑफिस में क्या कर रहे हो। इस पर लिन कहता है मुझे काफी काम है। तभी लियांग यहाँ पर फाइल पढ़ता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये सब काम तुम्हारा है, ये फाइल तुम्हारी है। इस पर लिन कहता है हाँ मेरे कलीग्स ने मुझसे हेल्प मांगी है, ये सब उनका काम है। इस पर लियांग कहता है हम सबके पास अपने अपने काम होते हैं, अगर तुम ऐसे ही बाकी सबके काम करते रहोगे तो तुम्हारे काम के बारे में क्या तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है। तो मुझे बताओ क्या तुम बाकी सबके काम कर रहे हो इसलिए बाकी सब तुम्हें क्रेडिट देंगे इस बात का, क्या वो तुमसे अपना क्रेडिट शेयर करेंगे कि तुम उनकी हेल्प कर रहे हो उनका काम पूरा करने में। इस पर लिन कहता है मुझे नहीं पता कि मैं किसी को रिजेक्ट कैसे करूँ, मैं किसी को ना कैसे बोलूँ। इस पर लियांग कहता है ना कहना उतना मुश्किल नहीं होता, किसी को रिजेक्ट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम अभी अपना सारा सामान पैक करो और हाँ तुम अभी घर जाओ। इस पर लिन कहता है नहीं। ये सुनकर लियांग यहाँ पर हंसता है। लिन डरते हुए कहता है मैं आपसे ट्राई करूंगा किसी को रिजेक्ट करने में और ना बोलने में, लेकिन अभी मैंने उन सबसे प्रॉमिस किया है कि मैं उन सबका काम पूरा कर दूंगा, तो मुझे अब ये सब काम करना ही होगा। इस पर लियांग हंसता है और कहता है देखो मैं तो पहला पर्सन हूँ जिसे तुमने रिजेक्ट किया, तुमने तभी मुझे ही ना बोल दिया। ये सुनकर लिन भी यहाँ पर स्माइल देता है। फिर लिन कहता है डायरेक्टर मैनेजर ने मुझे बताया कि आपने उसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी मुझे हायर करने के लिए, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। इस पर लियांग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारी सीवी पूरी पढ़ी थी, तुम्हारी सीवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मुझे लगा कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट फिट हो, इसलिए मैंने तुम्हें हायर किया। ये सुनकर लिन स्माइल देता है और कहता है मैं समझ गया, मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, थैंक यू सो मच डायरेक्टर। इस पर लियांग कहता है अब तुम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। और फिर लिन वहाँ से जाता है अपना काम करने के लिए और लियांग लिन को देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी अपनी दादी को याद करते हुए काफी सैड होता है। तभी वहाँ पर लिन आता है, कहता है डाई जॉनी तुम हो ना, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। इस पर बोवी कहता है लिन ऑफ कोर्स, तुम्हारा तो आज जॉब इंटरव्यू था ना, आखिर वो कैसा गया। इस पर लिन कहता है थैंक यू सो मच, तुम्हारी टिप के लिए मुझे जॉब मिल चुकी है। इस पर बोवी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर लिन बोवी को उसकी जॉब मिलने की खुशी में ट्रीट देता है। लिन कहता है बोवी से क्या हुआ, आप बहुत सैड दिख रहे हैं। इस पर बोवी कहता है मैं अपनी दादी को काफी ज्यादा याद कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं उनसे मिल पाऊंगा कि नहीं। इस पर लिन कहता है आप ही ने तो मुझे टिप दी थी कि मुझे खुद पर ट्रस्ट करना चाहिए, आप ही ने तो मुझे सिखाया था कि हमें हमेशा खुद पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपने कहा था कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, तो आप भी खुद पर विश्वास रखिए, आप अपनी दादी से जरूर मिलेंगे। पर बोवी कहता है हाँ मैं अपनी दादी से जरूर मिलूंगा, मुझे खुद पर विश्वास है। फिर लिन कहता है आप काफी लकी है, आप मेरी तरह प्रॉब्लम में नहीं रहे होंगे, मैं कई सारे अनाथ आश्रम में हमेशा रहा हूँ,
मैं काफी शांत था, इसलिए मैं हमेशा अकेला रहता था। मैंने अपनी लाइफ का कभी भी कोई भी मीनिंग नहीं पाया। फिर एक दिन मेरा ट्रांसफर एक अनाथ आश्रम में हो गया और मुझे उस अनाथ आश्रम में सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर की स्पॉन्सरशिप मिली। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया और तभी से मेरा सपना बन गया कि मैं सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर में जॉब करूं, मैं उनके लिए हार्ड वर्क करूं। यहाँ पर लिन अपने बारे में बोवी को बताता है और दोनों अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी जाता है हाई की बताई हुई जगह पर। वो जगह होती है हाई की फ्रेंड की, जहाँ पर हाई बोवी को रहने के लिए जगह देता है। बोवी रूम को देखकर काफी खुश होता है। फिर वो पूरी जगह की सफाई करता है और फिर वो सोफा रखता है। सारी मेहनत करने के बाद बोवी वहाँ पर थक जाता है और फिर खुद से कहता है, मिस्टर हाई क्या करते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी जगह मुझे कैसे दे दी रहने के लिए। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पर बुक्स पढ़ने लगता है और बुक पढ़ते पढ़ते वो यहाँ पर सो जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी नींद में होता है और वो अपनी आंखें खोलता है और वो अपने सामने हाई को देखता है। बोवी कहता है, मिस्टर हाई आप यहाँ। बोवी खुद से कहता है, मिस्टर हाई आपकी स्माइल कितनी क्यूट है, आप कितने चार्मिंग है। इतना कहने के बाद बोवी यहाँ पर हाई को देखने लगता है और यहाँ पर हाई बोवी के काफी करीब आ जाता है और दोनों यहाँ एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो लियांग और लिन की बोवी और हाई की लव स्टोरी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।